आयजा। जी मॉम। अली कल तुम्हें लंच पे लेकर जाना चाहता है। लेकिन क्यों मॉम? मैं उसके साथ लंच पर क्यों जाऊंगी? तुम्हें जाना पड़ेगा, वो तुमसे बातें करना चाहता है। कैसी बातें मॉम? वो तुम्हें समझना चाहता है, तुम्हारी पर्सनैलिटी को जानना चाहता है, और क्या। मॉम प्लीज आप उसे मना कर दें, मुझे नहीं जाना कहीं पे भी किसी के साथ। तुम्हें जाना पड़ेगा आयजा, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है। हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने अली से कोई भी ऐसी वैसी बात की जिससे ये रिश्ता ना हो सके, तो मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन सारिम का वो हशर करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। आप फिक्र मत करें मॉम, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी। सारिम के लिए यही बेहतर रहेगा। मुझे नहीं जाना किसी अली के साथ। ये सब क्या हो रहा है खुदाया? मॉम ने आयजा के लिए रिश्ता भी तलाश कर लिया। अब क्या होगा? मुझे सारिम को फोन करना चाहिए ताकि वो आके आयजा को ले जाए। हेलो। हाँ फरिया, बोलो, सब खैरियत तो है ना? कैसे फोन किया? अभी तक तो है, लेकिन अगर तुमने देर की तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। फरिया प्लीज मुझे खुलकर बताओ, आखिर हुआ क्या है, बात क्या है? सारिम अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम बस आओ और आयजा को ले जाओ। अच्छा ठीक है, मैं कल आऊँगा, तुम बस उसे कह देना कि मेंटली प्रिपेयर है। मैं आयजा को कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अगर मॉम और हम्माद को पता चला कि मैंने तुम्हें फ़ोन किया है तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। मैं समझ गया, तुम आयजा से कुछ मत कहना, मैं खुद कल उसे फ़ोन करके बात करूँगा। इस तरह से तुम्हारा नाम नहीं आएगा। थैंक यू सारिम, तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। थैंक्स तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए, तुमने मेरे खातिर इतना बड़ा रिस्क लिया, मुझे हमेशा याद रहेगा फरिया। खुदा हाफिज। बाय। कोई ना कोई जरूर बड़ी बात है, कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम जरूर है, जब भी फरिया ने मुझे इस तरह से फोन किया। हमाद, मुझे तो ना अली बहुत ही अच्छा लगा। कितना अच्छा होगा ना अगर आयजा की उससे शादी हो जाए, हमारी उस मिडिल क्लास सारिम से भी जान छूट जाएगी। फरिया मोनी पर शक कर रही है। मुझे नहीं लगता कि गुल खान वाले मामले में मोनी का कोई हाथ है। हमाद, क्या हुआ है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे मोनी से पूछना चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगाऊंगा कि ये सच बोल रही है या झूठ। हमाद, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हमाद, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तुम गुल खान को जानती हो? गुल खान? मैं क्यों जानती होंगी, कौन है ये? कोई नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा खैर, मैं सोने जा रही हूँ। आई थिंक मोनी सच कह रही है। फरिया को यकीनन कोई गलतफहमी हुई है, या वो जानकर मोनी को फंसा रही है। भाभी मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मॉम के सामने इनकार नहीं कर सकी। मैं समझती हूँ आयजा, मेरा ख्याल है कि जब सारिम को पता चलेगा तो वो तुम्हारी मजबूरी ज़रूर समझेगा। नहीं भाभी, प्लीज आप सारिम को कुछ मत कहिएगा। ऐसा नहीं है कि वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं बिला वजह में उनको हर्ट नहीं करना चाहती।
तुम बेफिक्र रहो, मैं सारिम को कुछ नहीं बोलूंगी। थैंक यू भाभी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सारिम के अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकती। इसलिए तो मैंने सारिम को कहा है कि वो तुम्हें आके ले जाए। सच भाभी? हाँ। थैंक यू भाभी। अब तुम भी सारिम को फोन करो ताकि उसे लगे कि तुम उसके साथ रहना चाहती हो। आप ठीक कह रही हैं। मैं सारिम को अभी फोन करती हूँ। यार गुल खान, तुम भी अजीब आदमी हो यार। एक काम तुमको बोला था, तुम वो भी नहीं कर सकी। वो यार हम क्या करता, हमारे को उधर वो ओसन का फरी जो नजर आ गया, फिर हम अपना होश खो बैठा। अरे भूल जाओ उसको तुम, और वादे के मुताबिक मेरा काम करो। अच्छा ठीक है कर लगा। ओ, तो गुल खान को फरिया और उसके लवर ने बुलाया, मगर क्यों? ओए, तुम वही हो ना जो उस दिन हमारे घर आए थे? हम तुम्हारा घर कब आए था? झूठ क्यों बोलते हो? सच सच बताओ। हम सच बता रहे यार, हम तुम्हारे को आज फर्स्ट टाइम देखा है। अच्छा, और जब ये तुम्हारे मुंह पे पड़ेगा ना तो तुम सब सच उगल दोगे। और तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ बता दो। हाँ जल्दी बताओ। अरे ये जो कुछ भी बोलेगा झूठ बोलेगा। अच्छा, यानी तुम्हें पहले से पता है कि ये झूठ बोलेगा? कैसे? हमारे को ये खबीस का बच्चा लेकर आया था, हम सच बोल रहे, फरिया के पीछे लाया था। अच्छा, मुझे पता था कि ये काली मिर्च की हरकत होगी। अरे मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि ये बकवास करता है, झूठ बोलता है। बकवास तुम अपनी बंद करो। अगर आइंदा तुम दोनों में से किसी ने भी कोई गड़बड़ की, जान से मार दूंगा। आयजा, मुझे तुम्हें इस हाल में देख के बहुत दुख होता है। तुम इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही। तो फिर मैं और क्या करूं फरिया भाभी? तुम कोई फैसला लो और उस पे डट जाओ। मॉम मेरी दूसरी शादी करवाना चाह रही है, लेकिन मैं सारिम के बगैर नहीं रहना चाहती। मैं मॉम के साथ तो रह सकती हूँ, लेकिन दूसरी शादी करके किसी और के साथ हरगिज नहीं। इसका एक हल है। वो क्या? तुम ना सारिम के पास वापस चली जाओ। लेकिन क्या आपको लगता है कि सारिम मुझे अपना लेगा? उस दिन मैंने उसे बहुत मायूस करके वापस लौटाया था। आयजा, मियाँ बीवी के रिश्ते में अना नहीं होती। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम सारिम को फोन कर लो। आप ठीक कह रही हैं, मैं उसे फोन करती हूँ। हेलो सारिम, सारिम मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं आपके पास वापस आना चाहती हूँ। आयजा, आयजा क्या तुम सच कह रही हो? क्या मैं तुम्हें लेने आऊं तो तुम वाकई मेरे साथ वापस आ जाओगी? हाँ सारिम, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे लेने आ जाए। मैं अपने घर वापस आना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आज ही तुम्हें लेने आऊंगा।
ठीक है सारिम, मैं आपका इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आयजा, देखना सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, बस यही है, मुझे लड़की अच्छी लगी है, बाकी बात मैं आपसे बाद में तय करता हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ अली, बैठो। आंटी, आप यहाँ पर अकेले क्यों बैठी हुई हैं? सब लोग अंदर है ना? अच्छा आंटी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ, बोलो, क्या बात है? आंटी, मैंने आयशा को पसंद कर लिया है और एज अ लाइफ पार्टनर मैंने उसको सिलेक्ट किया है। अच्छा, फिर अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? अब आप जब कहें, मैं अपनी फैमिली के साथ रिश्ता लेने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आंटी, मेरे पेरेंट्स तो नहीं हैं, लेकिन एक सिस्टर हैं, मैरिड हैं वो। आप जब कहें मैं उन्हें बुलवा लेता हूँ, ताकि बाकी शादी के मामला तो आपसे आकर तय कर लें। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम उनको बुलवा लेना, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। टाइम चाहिए? क्या मैं पूछ सकता हूँ आंटी कि टाइम? अरे भाई, शादी ब्याह के मामलात हैं, उसमें टाइम तो लगता है ना। हाँ हाँ, लेकिन कितना टाइम चाहिए आपको? दरअसल बात यह है कि आयशा के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो जैसे एग्जाम्स खत्म होते हैं फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आंटी, मेरे ख्याल से तो उस मामले को स्टार्ट कर लेना चाहिए। एग्जाम्स का क्या है, वो तो होते रहेंगे। अरे नहीं नहीं, वो डिस्टर्ब हो जाएगी ना, इसलिए पहले उसके एग्जाम्स खत्म होने दो, उसके बाद फिर बात करते हैं। ठीक है, जैसे आप बेहतर समझें। ठीक है। वेल, चाय पी तुमने? नहीं, अभी नहीं आंटी। ठीक है, फिर हम लोग चाय पीते हैं। श्योर, व्हाई नॉट। रामेश, चाय ले आओ। आजा आजा महरीन, तूने बहुत ही अच्छा किया मेरी बच्ची, जो मेरे लिए चाय बना के ले आई। यकीन करके मेरे सर में बहुत ही दर्द हो रहा था बिगल बुझा के। मुझे अंदाजा था अम्मा, जब ही तो चाय बना कर लाई हूँ। क्या बताऊँ, बहुत परेशान रहती हूँ बेटा महरीन, मैं तो कुछ पता भी है। मेरे जहन में हजारों उलझने हैं। सर दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा, इस सारिम को ही ले लो, इसने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। इतनी परेशान मत हो अम्मा, तुम बस सारिम की शादी कर दो। अरे बेटा, अगर ये इतना आसान होता तो परेशानी की बात ही क्या थी। अम्मा, तुम सारिम से मत पूछो, जो लड़की तुम्हें पसंद हो ना, बस हम रिश्ता पक्का कर देते हैं, फिर सारिम फंस जाएगा और मजबूरन हमारे कहने पर उससे शादी करनी पड़ेगी। क्या ऐसा हो सकता है मैरीन? क्या सारिम ये सब मान जाएगा बिगुल बजा के? बिल्कुल मान जाएगा अम्मा, वो इतना भी बदलेहाज नहीं है, बहुत इज्जत करता है तुम्हारी। तो बस ठीक है, जैसा तू कह रही है ना वैसे ही करती हूँ। कल ही जाके उस लड़की से बात करती हूँ। ठीक है अम्मा, चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। आज मुझ पर एक बहुत बड़ी हकीकत खुली है। उन लोगों ने किसी तरह से फरिया के खिलाफ प्लानिंग की थी। अगर गुल खान से गड़बड़ ना होती तो ना जाने मैं फरिया के साथ क्या सलूक करता। इसका मतलब है फरिया इस मामले में बिल्कुल बेकसूर है, उसके खिलाफ साजिश है। कैसे कैसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, क्यों बिला वजह में फरिया का घर बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन फरिया तो कह रही थी कि वो जानती है कि गुल खान को किसने भेजा है। तो क्या उसका इशारा मोनी की तरफ है? हालांकि गुल खान को तो उस काली मिर्च ने भेजा था। अब मुझे फरिया के दिल से इस गलतफहमी को निकालना होगा। मुझे फरिया का दिल मोनी की तरफ से साफ करना होगा, वरना बिला वजह में मेरी लाइफ और मेरा घर का माहौल डिस्टर्ब रहेगा। मोनी तो उन लोगों को जानती भी नहीं है, वो उन लोगों को फरिया के खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर सकती है। फरिया के दिल में मोनी के लिए जबरदस्त किस्म की गलतफहमी पैदा हो गई है और मुझे उसको दूर करना होगा। करता हूं कुछ,
बात करूंगा फरिया से, कोशिश करूंगा कि उसका दिल मोनी की तरफ से साफ हो जाए। क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं, ठीक तुम? आप ठीक नहीं लग रहे। कुछ तो हुआ है, आप मुझे बताएं तो सही। आज एक हकीकत पे से पर्दा उठ गया फरिया। कैसी हकीकत? आज मैं तुम्हारे दुश्मनों से मिलकर और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें भी मुझसे ये मुलाकात हमेशा याद रहेगी। आपको मेरे दुश्मन घर के बाहर कैसे मिल गए? वो तो मेरे इर्द गिर्द ही होते हैं, आप उनसे लड़के आ गए। फरिया, तुम मोनी के खिलाफ सोचना छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह तुम समझ रहे हो। मैं बिला वजह नहीं सोचती, मेरे पास सोचने की वजह मौजूद है। यार, जब मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम गलत हो, फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? क्योंकि हर इंसान अपने दिमाग से सोचता है और मैं भी अपनी सोच के दायरे में रह के नतीजा अखज़ कर रही हूँ। रही ना तुम भी वही आम औरत। बिल्कुल सच कहते हैं फरिया कि एक औरत दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। बहुत कम देखा है दो औरतों का एक दूसरे का होता है। ऐसा कुछ नहीं, कुछ औरतों का दिल नर्म होता है। अच्छा, लेकिन तुम भी तो एक आम औरत की तरह अपने शौकीन के खिलाफ सोच रही हो, जबकि मैं तुम्हें अभी अभी बता चुका हूँ कि गुल खान वाले मामले से मोनी का कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर तुम्हें अपना दिमाग खराब करना है तो करो। तो ठीक है, मैं आपसे सबूत के साथ बात करूँ। फरिया, तुम्हारा तो दिमाग वाकई खराब हो गया। क्यों अपनी फजूल सोचों में गिरी हुई हो यार? किसी का यकीन नहीं करो। शुक्र है तुम्हें मेरा ख्याल तो आया सारा। मैं कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं तो खुद कल से तुम्हारे पास आना चाह रही थी मोनी, बस वो हम्माद भाई रेस्ट कर रहे थे तो सोचा मैं डिस्टर्ब ना करूँ। हाँ, पता है हम्माद का मूड बहुत ऑफ है। मैं तो इसलिए कल से उसके साथ हूँ। क्यों? हम्माद का मूड क्यों ऑफ था? उन्होंने कुछ बताया तुम्हें? नहीं, ना मैंने कुछ पूछा और ना ही उसने बताया। बस यही सिलसिला है हमारा तो। जी नहीं मोनी, हम्माद भाई को अभी भी तुम्हारी बहुत फिक्र है। वो अभी भी तुम्हारी साइड ले रहे थे। अच्छा, किसके सामने साइड ली उसने मेरी? उसी फरिया से। फरिया के सामने? तुम्हें कैसे पता? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। हम्माद भाई फरिया की क्लास ले रहे थे और उसको डांट रहे थे कि मोनी तुम्हारे खिलाफ नहीं है। तो बहुत अच्छा हुआ। इसीलिए तो कहती हूँ मैं मोनी कि हम्माद भाई से बना के रखो। वो फरिया के खिलाफ हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार है। हाँ सारा, बना करके ही तो रख रही हूँ, जब तो कल से उसको टाइम दे रही हूँ। ओह, वैसे मैंने तुम्हें बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई है। अब कुछ खिलाओगी नहीं मुझे? खाना? अच्छा बताओ, क्या खाना है? कुछ भी खिला दो मोनी, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है। चलो कुछ लेकर आओ मेरे लिए। अच्छा तुम रुको, मैं कुछ लेके आती हूँ।